प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करई प्रकट तज जान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दशम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतन सज्जन धर्मा। सातवां सम मोहि मय जग देखा, मोते संग अधिक करि लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हु नाही देखै पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। तथा श्री भागवतम में प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्म निवेदनम। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि भक्ति कैसे करी जाए। तो इस विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि भक्ति कितने प्रकार की होती है और भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं नवधा भक्ति। भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिसको हम सभी सुगमता से कर सकते हैं और जिसमें सभी मनुष्यों का अधिकार है। इस कलयुग में तो भक्ति के समान आत्म उद्धारक के लिए दूसरा कोई सुगम उपाय है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान, योग, तप, यज्ञ आदि इस समय सिद्ध होने बहुत ही कठिन है और इस समय इनके उपयुक्त सहायक सामग्री आदि साधन भी मिलने बहुत कठिन है। तो कलयुग में शुद्धता है ही नहीं कोई शुद्ध है, ना ही शुद्ध सामग्री है। और अगर शुद्धता से हम यज्ञ करना चाहते भी हैं तो हमारी इतनी क्षमता भी नहीं है। तो हम भक्ति कैसे करें शुद्धता से, इन्हीं सब विषयों में जानने के लिए इस वीडियो को सुनना बहुत जरूरी है। इसीलिए मनुष्य को कटिबद्ध होकर केवल ईश्वर की भक्ति ही साधन करने के लिए तत्पर होना चाहिए। विचार करके देखा जाए तो संसार में धर्म को मानने वाले जितने लोग हैं उनमें अधिकांश ईश्वर की भक्ति को ही पसंद करते हैं। अब हम आपको यह विचार करना चाहिए कि ईश्वर क्या है और उनकी भक्ति क्या है, जो सबके शासन करने वाले हैं, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, अंतर्यामी हैं, न्याय और सदाचार जिनका कानून है, जो सबके साक्षी हैं, सबको शिक्षा, बुद्धि और ज्ञान देने वाले हैं, तथा जो तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी लीला मात्र से गुणों के भोक्ता हैं, जिनकी भक्ति से मनुष्य संपूर्ण दुर्गुण, दुराचार और दुखों से विमुक्त होकर पवित्र, परम पवित्र बन जाता है, जो अव्यक्त होकर भी जीवों पर दया करके जीवों के कल्याण एवं धर्म के प्रचार तथा भक्तों को आश्रय देने के लिए अपनी लीला से समय समय पर देव, मनुष्य आदि सभी रूपों में व्यक्त करते हैं होते हैं, अर्थात साकार रूप से प्रत्यक्ष प्रकट होकर भक्त जनों को उनकी इच्छा अनुसार दर्शन देकर आह्लादित करते हैं। और जो सतयुग में श्री हरि के रूप में, त्रेता में श्री राम के रूप में, द्वापर में
श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। प्रेममय, नित्य, अविनाशी, विज्ञान, आनंद घन, सर्वव्यापी हरि ईश्वर को समझना चाहिए। इस विषय में विशेष जानना हो तो भगवान क्या है तो आप देख सकते हैं। अब भक्ति किसका नाम है, इस विषय में विचार करना चाहिए। महर्षि सांडिल्य ने कहा है, स परानुरक्ते ईश्वरे, ईश्वर में परम अनुराग यानी परम प्रेम ही भक्ति है। देवर्षि नारद भी भक्ति सूत्र में कहा, स त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, उस परमेश्वर में अतिशय प्रेम रूपता ही भक्ति है। अमृत स्वरूपा चा, और वह अमृत रूप है। इस प्रकार और भी बहुत से वचन मिलते हैं। इनसे यही मालूम होता है कि ईश्वर जो परम प्रेम है वही अमृत है, वही असली भक्ति है। यदि कहें कि व्याकरण से भक्ति शब्द का अर्थ सेवा होता है, क्योंकि भक्ति शब्द भज सेवा याम धातु से बनता है, तो यह कहना भी ठीक ही है। प्रेम सेवा का फल है और भक्ति के साधनों की अंतिम सीमा है। जैसे वृक्ष की पूर्णता और गौरव फल आने पर ही, इसी प्रकार भक्ति की पूर्णता और गौरव भगवान में प्रेम होने में ही है। प्रेम ही उसका पराकाष्ठा है और प्रेम के लिए ही सेवा की जाती है। इसीलिए वास्तव में भगवान में अनन्य प्रेम का होना ही भक्ति है। यद्यपि ईश्वर की भक्ति सभी जीवों का अधिकार होना न्याय मुक्त है, क्योंकि हनुमान, जामवंत, गजेंद्र, गरुड़, काकभूषुंडी और जटायु आदि पशु पक्षी भी भगवान की भक्ति के प्रताप से परम पद को प्राप्त हुए, परंतु मनुष्य अतिरिक्त पशु पक्षी आदि में ज्ञान साधन का अभाव होने के कारण वे ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाते। तो मनुष्य जन्म जो है वो बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है, ज्ञान होता है, तो ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। लेकिन पशु पक्षी, उनके पास ज्ञान और साधन का अभाव होने के कारण वे ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाते। इसीलिए शास्त्रकार ईश्वर की भक्ति में मनुष्य का अधिकार बतलाते हैं। ईश्वर की भक्ति में आयु और रूप का तो कुछ भी मूल्य नहीं है। विद्या, धन, जाति और बल ये भी मुख्य नहीं है। एवं सदाचार और सद्गुण की तरफ भी भगवान इतना ख्याल नहीं करते, वे केवल प्रेम को ही देखते हैं। किसी कवि ने कहा है कि व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य वा वयो विद्या गजेंद्रस्य का जातिर्विद्युस्य याद पावते रुद्रगस्य किम पौरुषम कुब्जायः कमनीरूपयम् अधिकम किम तत्सुम दाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम न चा गुणो भक्ति प्रिय माधव। व्याध का कौन सा अच्छा आचरण था? ध्रुव की आयु ही क्या थी? गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी? विदुर की कौन सी उत्तम जाति थी? यादवपति उग्रसेन कौन सा पुरुषार्थ था? कुब्जा का ऐसा क्या विशेष सुंदर रूप था? सुदामा के पास ऐसा कौन सा धन था? भक्ति प्रिय माधव तो केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, गुणों से नहीं। सदाचार और सद्गुण तो उस भक्त में भक्ति के प्रभाव से अनायास ही आ जाते हैं। इसीलिए ईश्वर की भक्ति में सदाचार सद्गुणों की ही इतनी प्रधानता नहीं है, किंतु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि ईश्वर की भक्ति में सदाचार सद्गुणों की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे बीमार आदमी के लिए रोग की निवृत्ति में औषधि का सेवन प्रधान है और साथ ही साथ पथ्य की भी आवश्यकता रहती है, इसी प्रकार जन्म मरण रूपी भव रोग की निवृत्ति के लिए ईश्वर की भक्ति परम
औषध है और सद्गुण तथा सदाचार का सेवन पथ्य है। लौकिक रोग की निवृत्ति के लिए रोगी औषधि का सेवन करता है। यदि पथ्य की ओर ध्यान नहीं देता तो उसके रोग की निवृत्ति प्रायः नहीं होती, किंतु सदाचार और सद्गुण रूपी पथ्य की कमी रहने पर भी भक्ति रूपी औषधि के सेवन से भव रोग की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि भक्ति रूपी औषध पथ्य का काम भी कर लेती है। इतना ही नहीं, कुपथ्य सेवन से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के दुर्गुण और विघ्न रूप दोषों का नाश एवं सदाचार सद्गुण पथ्य का उत्पादन भी ईश्वर की भक्ति कर देती है तथा सदा के लिए रोगों की जड़ को उखाड़ डालती है। अतः ईश्वर की भक्ति परम औषध है। भक्ति के प्रधान दो भेद हैं, एक साधन रूप जिसका वैद्य और नवधा के नाम से ही कहा जाता है, दूसरा साध्य रूप जिसको प्रेम लक्षणा आदि नामों से कहा जाता है। इसमें नवधा साधन रूप है और प्रेम साध्य है। अब यह विचार करना चाहिए कि वैद्य भक्ति किसका नाम है। इसके उत्तर में ही यही कहा जा सकता है कि स्वामी जिसमें संतुष्ट हो उस प्रकार से भाव से भावित होकर उसकी आज्ञा के अनुसार आचरण करने का नाम वैद्य भक्ति है। शास्त्रों में उसके अनेक प्रकार के लक्षण बतलाए गए हैं। तुलसी कृत रामायण में सबरी के प्रति भगवान श्री राम कहते हैं, प्रथम भक्ति संतर कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण करें कपट तजी जान। तथा श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, साख्यात्म निवेदनम। तो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 23वां श्लोक है। तो भगवान विष्णु के नाम, रूप, गुण और प्रभाव आदि का श्रवण, कीर्तन और स्मरण तथा भगवान की चरण सेवा, पूजन और वंदन एवं भगवान में सदा भाव, भगवान में दास्य भाव, सखा भाव और अपने को समर्पण कर देना, यह नवधा भक्ति की भक्ति है। ये 9 प्रकार की भक्ति है। इस प्रकार शास्त्रों में भक्ति के भिन्न भिन्न प्रकार से अनेक लक्षण बताए गए हैं, किंतु विचार करने पर सिद्धांतों में कोई भेद नहीं है। तात्पर्य सबका एक ही है कि स्वामी जिस भाव और आचरण से संतुष्ट हो उसी प्रकार के भाव से भावित होकर उनकी आज्ञा के अनुकूल आचरण करना ही भक्ति है। अतः श्रीमद् भागवत में प्रहलाद के द्वारा बतलाई हुई नवधा भक्ति के विषय में उसके स्वरूप, विधि, प्रयोजन हेतु फल और उदाहरण दिग्दर्शिका कराया जाता है। इस उपयुक्त नवधा भक्ति में एक का ही एक अच्छी प्रकार अनुष्ठान करने पर मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाता है। फिर जो 9 को अच्छी प्रकार से अनुष्ठान करने वाला है उसके कल्याण में तो कहना ही क्या है। तो हम जानेंगे नवधा भक्ति क्या होती है, तो अभी तो नवधा भक्ति ही हमने श्रवण की। इसके आगे जो नवधा भक्ति के गुण हैं जैसे श्रवण, कीर्तन, तो इनके बारे में विशेषता से जानेंगे। बने रहें, हम आपके समक्ष अगला भाग लेकर प्रस्तुत होंगे, जो भक्ति की 9 विधियों में से प्रथम विधि है श्रवण। हरे कृष्णा।